गुड आफ्टरनून ऑल। फर्स्ट सी एक्सरसाइज तो आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट डी एक्सरसाइज आज शुरू कर रहे हैं अपन, टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन। आपने रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है ना। वैसा ही ये टॉपिक है हमारा, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज। तो जैसे अपन ने रेडियल एक्सेलरेशन या रेडियल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा भाई ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, उसमें जो रेडियल डायरेक्शन है, ये हो गए क्या इसके? अच्छा, फर्स्ट सी के एग्जांपल्स भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। आज ये अपन ये नया टॉपिक ही पढ़ेंगे शुरुआत में, वो भी करवाएंगे। लेकिन आज मैं मतलब नया आया हूँ ना, तो मैं ये नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम्हारे को। तो जैसा तुमने रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी पढ़ी कि भाई ये जो हमारा रेडियल डायरेक्शन है पार्टिकल के मूवमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपन फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है। ठीक है, तो वैसे ही अपन यहाँ पर स्पर्श रेखीय या टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं और नॉर्मल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अपन कि हमारा कोई पार्टिकल है, वो एक फिक्स पॉइंट से ए से मूव कर रहा है, फिक्स पॉइंट ए से मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल। इस तरह से इसका मूवमेंट है भाई। और ये मान लेते हैं कि टी टाइम बाद कि ये पार्टिकल मूव करता करता टी टाइम बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पी पर पहुंच गया भाई। कहाँ पहुंच गया है? पर्टिकुलर पॉइंट पी पर पहुंच गया है। तो पी पर इस कर्व के अलोंग जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन, इस कर्व के अलोंग नहीं, मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मेरे को नहीं आता, मैं तो कुछ क्लासेस ले रहा हूँ 2-4 बस। तो इस पार्टिकल पर जो टेंजेंट लाइन के अलोंग जो हमारा वेलोसिटी होगा, इस पार्टिकल का इस पॉइंट जैसे P पर पहुंच गया टी टाइम बाद, इस पार्टिकल का P पर जो टेंजेंट लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना, और उसी को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी होता क्या है बताओ, देखे एक बार फटाफट से, जल्दी से बताओ वेलोसिटी होता क्या है? बताओ भाई, वेलोसिटी होता क्या है? अरे बताओ तो सही, वेलोसिटी होता क्या? फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे हम, या वही पढ़ाया जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, आप पढ़ा दो, हम लिख लेंगे, बात खत्म। हाँ बिल्कुल सही है रौनक, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? ये हिंदी में लिखते हैं ना अपन, पार्टिकल जितने टाइम पे जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उनका जो रेशियो होता है वो हिंदी में लिखते हैं ना अपन, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है क्या वर्ड्स में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल सही है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो सबसे लघुतम मार्ग या सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ है, वही हमारा क्या कहला? डिस्प्लेसमेंट कहला। जैसे दूरी समझो, देखो इस चीज को भी,
जैसे हम पहुंचे ए से और पी पर, ऐसा समझ लिया जाए, या बी मान लो। तो एक तो ऐसा गया, तो ये क्या हो गया, टोटल दूरी हो गई भाई, ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गई। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये चीज, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये चीज। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी आप बता रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज है टाइम के साथ, यही बात है। तो मैंने कंसिडर किया कि मेरा पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट से ए से चलना शुरू कर रहा है और किसी टी टाइम के बाद में वो पहुंच गया है पॉइंट पी पर। तो ये जो कर्व के लिए डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा भाई, आर्क लेंथ 4th चैप्टर इंटीग्रल इक्वेशन में चाप की लंबाई जब आप निकालते थे रेक्टिफिकेशन, उसमें इसमें मैंने मान लिया कि ये एस है भाई, ठीक है, ए से पी तक की जो डिस्टेंस है। और इसको कवर करने में या यहां तक पहुंचने में मेरे पार्टिकल को टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। फिर हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज चाह रहे हैं, तो यहां तक तो टी टाइम लगा, फिर और थोड़ा सा और चलेगा, दैट इज डेल्टा टी टाइम में और कितना वो पहुंच जाएगा और कितना ट्रेवल कर लेगा। तो अपन मान लेते हैं कि वो डेल्टा टी टाइम में यहां कहीं पहुंच गया है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन क्यू बोल देते बेटा, ठीक है, क्यू बोल दिया उस पॉइंट। कितना समय लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, अगर ए से काउंट करें, है ना, अगर ए से काउंट करें तो टोटल टाइम हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी। और अगर पी के बाद देखा जाएगा तो यहां से पी से और क्यू तक पहुंचने में टाइम लगेगा उसको डेल्टा टी टाइम। क्लियर आएगा यहां तक की बात? जल्दी से बताओ, देखें जल्दी से बता दो फटाफट से। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। आगे देखो, वापस यहां पहुंच गया है, यहां पर भी हमको क्या देखना है, वही किसकी बात कर रहे हैं अपन, टेंजेंट वेलोसिटी की। तो यहां पर भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा इस पे। क्लियर? मैं दोनों टेंजेंट्स को बोल देता हूं, जैसे P से जो ड्रॉ किया है उसको मैं PT बोल देता हूं, और Q से जो ड्रॉ किया उसको T डैश बोल देता हूं, या T1 बोल देते हैं, कुछ भी अलग, या T की जगह और आगे जाए और कुछ वो नाम दे दो यहाँ पे आपकी इच्छा। क्लियर? अब ये अगर टेंजेंट लाइंस है, अगर मैं इसको x, इसको ओरिजिन, इसको y कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये कुछ एंगल भी बनाएगा भाई, भी क्या करेगा, कुछ एंगल भी बनाएगा, ये भी कुछ एंगल बनाएगा। तो इसका एंगल मैं मान लेता हूं कि साई है, वही tan साई वाली डेफिनेशन, और इसको मैं मान देता हूं साई प्लस डेल साई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमें लिखना है लैंग्वेज में, जो काम हम यहाँ करना चाह रहे हैं वो सब हम यहाँ लैंग्वेज में भी अभी लिखेंगे। पहले ये समझा देता हूँ, फिर इसी को लैंग्वेज में लिख लेंगे, या पहले लैंग्वेज लिख ले, एक ही बात है, फिर ये ड्रॉ करें उससे। तो ये हमारा काम हो गया भाई। क्लियर? अब मुझे देखना क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। क्लियर? किस डायरेक्शन में देखना चाहूँगा मैं, टेंजेंट की डायरेक्शन में देखना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस जो पार्टिकल मेरा क्यू पर पहुँचा है, ये जो क्यू पॉइंट है, उससे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा बेटा यहाँ पे, है ना। इसको भी बड़ा बना दूंगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसा बड़ा बना देंगे अभी। ये समझ लो ऐसा है, ये M, ये P और ये Q। ये मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है Q से, ये जो लाइन थी मेरी TP वाला जो टेंजेंट था इस पे। तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा भाई ना, यहाँ से यहाँ तक का, इस टेंजेंट PT की डायरेक्शन में। और इसी डायरेक्शन में क्या निकलेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकलेगी। ये टेलीविजन नहीं, टीवी नहीं है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी डायरेक्शन में क्या निकलेगा बेटा, पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी निकलेगा। और अगर अपन नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि जो पार्टिकल हमारा P पॉइंट पर, इसी पर चाह रहे हैं हम, इस P पॉइंट पर ही चाह रहे हैं सारा काम अपन,
तो ये जो P पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा बेटा, इसका नॉर्मल वेलोसिटी मिलेगा। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ, देखिए जल्दी से बता दो। और P से और Q तक का जो डिस्टेंस है कर्व का, ठीक, डायरेक्ट डिस्टेंस इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसको मैं मान देता हूं, जैसे पहले S माना है तो अब इसको मान देता हूं मैं डेल S है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? जल्दी से बता दो। देखा बेटा, एक बार फटाफट से इसको बता दो कि ये चीज समझ में आ गई क्या, ये आपको जो डायग्राम बनाया है ये समझ में आ गया है क्या यहां तक का? अगर आ गया है तो इसमें सिर्फ अब हमको क्या करना है कि इसको मेजर करना है। यही तो डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा? PM, जो टाइम के साथ हो रहा है, किसमें? डिस्टेंस में। यही तो है डिस्प्लेसमेंट हमारा, कि हमारा पार्टिकल पहले A से चला, फिर P पे और फिर Q पे। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? PM हो गया। तो अब PM फाइंड आउट करना है, वो कैसे निकालेंगे अपन? इस ट्राइंगल से। क्लियर? ट्राइंगल में ये एंगल कुछ डिसाइड नहीं है, ये एंगल कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन ये तो 90 डिग्री है बेटा। ठीक है, हमें फाइंड आउट कौन सी साइड करनी है? ये वाली। क्या आपके पास ये QM है क्या? क्या आपके पास ये QM है क्या? नहीं है, मेरे पास नहीं है ना, ये नहीं है। बट मेरे पास PQ है। अगर इसको अप्रोक्स इसके सिमिलर मान ले तो इसको मैं डेल S की तरह लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा? डेल S की तरह लिख सकता हूं, या ऐसा बोल सकते हैं इसको, कोड PQ। क्या लिख सकते हैं इसको? कोड PQ। समझ में आ गई बात? ये आपने पहले भी करा है, अभी जब कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स में अपन ने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था, उसमें भी तो काम यही किया था। मॉड ऑफ, जो इंटीग्रेशन आप करो C के अलोंग निकाल रहे थे, मॉड ऑफ ये वाला DT या DZ कुछ भी लिख ले, तो उसमें पहले तो आप क्या लिख रहे थे? आर्क लिख रहे थे, फिर उसको कोड के इक्वल लेकर सॉल्व कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो वो यहाँ पे काम हो रहा है। तो एक बार से ये फटाफट से डायग्राम बना लो, जल्दी से एक बार फटाफट से डायग्राम बना लो, फिर इसी को देखकर हम लैंग्वेज लिखेंगे। जल्दी से बना लो इसको फटाफट सारे। जल्दी से डायग्राम बना लो बेटा फटाफट से। अच्छे से बनाना बेटा, ठीक है? थोड़ा अच्छे से बनाना डायग्राम, ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ना बना लेना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी समझने में। देखो है ना, कम से कम जितना मैंने बनाया उतना तो दूर बना लो, फिर अलग से इसको और बना लेंगे अपन अपने समझने के हिसाब से, क्योंकि अभी यहाँ भी हम एंगल्स वगैरह निकालेंगे, है ना, वो भी चीज़ देखेंगे, PQ QM को भी मेजर करेंगे।
बनाओ बेटे, फटाफट से बना लो। बना लिए सभी ने? चलो आगे। अब हम हमारी जो लैंग्वेज है वो लिख देते हैं भाई, कि कौन सा क्या पार्टिकल था, कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, कितने समय में, क्या कोऑर्डिनेट रहे, कौन सी टेंजेंट है, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, ये सब कुछ उसमें अपन अब लिख देते हैं। बना लिया कि जल्दी से बता दो। ठीक है, अब देखो कहां से शुरू किया था भाई लैंग्वेज में। देखो क्या बोला था, ए क्या है हमारा, फिक्स पॉइंट। ए क्या है बेटा, फिक्स पॉइंट, जहां से हमारा पार्टिकल चलना शुरू कर रहा है। तो लेट अ पार्टिकल moves from a fixed point A and after t time it is एट P। और ये मान लिया कि हमारा जो पार्टिकल है वो फिक्स पॉइंट A से चलना शुरू कर रहा है और T टाइम के बाद वो कहाँ पहुँच गया बेटा, P पे। तो हमारी क्या, अगर हमें ये जो डायग्राम है ये बनाना, ये अगर इसको समझ लेंगे ना तो फिर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को कि ऐसा सर ने लिखा है वो का वही लिखना है भाई, अपने को ही ध्यान रखो, ऐसा नहीं। फिक्स पॉइंट से चलना शुरू किया, T टाइम बाद किसी एक पॉइंट पर पहुँचा P पर, ठीक है। और अपन ने जो आर्क लेंथ क्या दिया बेटा, S, वेयर जो A और P की डिस्टेंस है वो कितना मेजर किया अपन ने, स्मॉल s से अपन डिनोट कर देंगे। क्लियर यहां तक की बात। फिर क्या कहा कि भाई T के बाद और चलना शुरू किया, मतलब P के बाद T टाइम बाद, तो कितना समय, डेल्टा T समय, और कहां पहुंच गया, Q पर पहुंच गया। समझ रहे हो बात को, क्या किया हमने। And also let after t plus delta t time, क्या लिख रहे बेटा, t plus delta t time, मतलब टोटल यहां से यहां तक का काउंट करें। पार्टिकल is at q and pq कितना लिया था बेटा, डेल s। PQ कितना माना था अपन ने, डेल S, ठीक है, क्योंकि अपन वो डेल्टा T बहुत लघु अंतराल, बहुत छोटे से इंटरवल या छोटे से टाइम ऑफ पीरियड की बात यहाँ करते हैं अपन, तो इसलिए इसको किससे डिनोट किया बेटा, डेल S से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। फिर हमने क्या किया, P पॉइंट पर टेंजेंट PT ड्रॉ किया, जो X के साथ क्या बना रहा है, साई एंगल, तो ये लिख देंगे। एंड वी ड्रॉ a tangent PT at point P which makes psi angle from x axis। ये किया हमने बेटा। हाँ, हिंदी में बोल के लिखवाएंगे, बिल्कुल हिंदी में बोलकर लिखवाएंगे, घबराओ नहीं, निश्चिंत रहो। इसके बाद में Q पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा। क्या किया हमने, Q पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। कौन सा किया, QT डैश, जिसका x के साथ एंगल साई प्लस डेल साई, वो लिख देंगे। अगेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट QT dash at Q which makes psi plus del psi angle from, या विथ लिख लो, एक ही बात है,
एक्स एक्सिस। यहां तक की बात क्लियर बेटा सभी के? और क्या किया है, Q से एक टेंजेंट PT पर ड्रॉ किया है, Q से एक टेंजेंट PT पर ड्रॉ किया है, ठीक है बेटा। तो एंड आल्सो वी ड्रॉ अ टेंजेंट या परपेंडिकुलर, सॉरी, QM एट PT। और हमने क्या किया है, QM टेंजेंट ड्रॉ किया है किस पर, PT लाइन पे। अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अगर ये समझ में आ गया तो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना है। मैं भी कोई ऐसे इंग्लिश पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं भी बना बना के लिख रहा हूँ। जो लिखा है, जो समझा यहाँ से, जो हमने काम किया है, उसी को वर्ड्स में यहाँ बना रहे हैं अपन। और जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, हम टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है वो किस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पर चाह रहे हैं, हम P पॉइंट पर चाह रहे हैं। तो P से जो डेल्टा T टाइम में डिस्प्लेसमेंट है इस टेंजेंट लाइन के अलोंग, वो क्या बेटा, PM है। तो इसको और लिख देंगे, वेयर PM इज डिस्प्लेसमेंट along PT in delta T टाइम। जहां ये जो PM है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, किसके अलोंग है बेटा, PT लाइन, जो टेंजेंट लाइन है P पर, उसके अलोंग है। कितने समय में, डेल्टा T टाइम में। देन टेंजेंशियल velocity of particle at point P कैसे दोगे बेटा? आप कह रहे थे अभी शुरुआत में पूछा था, रौनक ने बताया था मेरे को कि वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का T टाइम में। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, PM, और कितने समय में कह रहे हो आप, डेल्टा T टाइम में। किसके अलोंग देखना अपने को, जो टेंजेंट लाइन है उसके अलोंग। तो क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P in डेल्टा T टाइम in the direction of PT in delta T टाइम अपॉन डेल्टा T। और इसमें क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है P पॉइंट से किस डायरेक्शन में, PT की डायरेक्शन में, कितने समय में, डेल्टा T समय में, अपॉन डेल्टा T, और लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। फिर उससे आगे अभी अपन काम करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा और सॉल्यूशन हमें करना होगा। यहाँ से कुछ और टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी होगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट PM है तो PM हमें ट्राइंगल से निकालेंगे, वो सब अभी हम करते हैं। यहाँ तक का लिख लो, हिंदी वाले लिखो जल्दी से, फटाफट से हिंदी वाले लिख लो बेटा, बैठ के लिखाता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। माना कि, जल्दी जल्दी लिखना, माना कि एक कण किसी वक्र पर स्थिर बिंदु A से इस प्रकार चलता है कि T समय पश्चात, T स्मॉल लिखना बेटा है ना, वो बाकी आप वर्ड ऊपर देख सकते हो ना। T समय पश्चात
वह बिंदु P पर पहुंचता है। जहां चाप AP बराबर स्मॉल s, वो जो लिखा AP बराबर स्मॉल s वो लिखना है। साथ ही माना कि t प्लस डेल्टा t समय पर कण बिंदु Q पर है, जहां PQ बराबर डेल S, तथा यह भी माना कि वक्र के बिंदु P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः PT एवं QT डैश हैं, जो कि x अक्ष के साथ क्रमशः साई तथा साई प्लस डेल साई कोण बनाती है, जो कि क्रमशः x अक्ष के साथ साई तथा साई प्लस डेल साई कोण बनाती है। तथा बिंदु Q से PT पर एक लंब तथा Q से PT पर एक लंब QM खींचा। तब कण का डेल्टा T समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन PM होगा। फिर नई लाइन से लिखिएगा बेटा, अतः P पर स्पर्श रेखीय वेग, क्या लिखेंगे, बराबर करके लिखिएगा आगे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। फिर लिखिए डेल्टा T समय में, ऊपर तो लिखिए डेल्टा T समय में, यहाँ पे इस जगह पे डेल्टा T समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन, P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन और अपोन में डेल T। क्लियर? कितना हो जाएगा बेटा ये, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, कितना डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो बेटा आप, PM बता रहे हो डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा हुआ यहाँ पे देख लो, और अपॉन डेल T। बस यहाँ तक का हो गया काम। अब हमारे पास अननोन कौन है, PM है, और इसको हमें इस ट्राइंगल से सॉल्व करना है। यहाँ तक लिख लिया बेटा, मिटा दूं? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, फटाफट से पूछ लो, जल्दी जल्दी जल्दी, 5-7 मिनट है अपने पास, ये कंप्लीट करना अपने को। मिटा दो बेटा, जल्दी से बताओ, तो जल्दी 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 बोलो। चलिए ये मिटा रहा हूँ और यहाँ से देखते हैं अपन हमारे ट्रायंगल में क्या हो रहा है।
कैसे हमें टर्म्स को लेना है। देखो बेटा, ये ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये P था, ये M था, क्लियर। तो अगर हम ये ट्राइंगल मानते, ये डॉटेड वाला है ना, ये कर्व हो गया, ये ऐसा ये वाला, तो ये क्या हो गई हमारी कोड हो गई ना, ये वाला लाइन। तो इसको तो मैं क्या कह दूं बेटा, कोड PQ कह दूं। और मुझे ये फाइंड आउट करना है PM, और ये मेरा एंगल है। तो इसमें और इसमें रिलेशन किसका होगा, जल्दी से बताओ। ये 90 डिग्री एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस या हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा का। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, PM अपॉन PQ इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा की जगह यहाँ पे एंगल नहीं है मेरे पास, डिफाइन नहीं है, तो QPM ले लूं। तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ, मतलब कोड PQ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो PM बराबर क्या हो जाएगा, PM बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कोड PQ, और ये कॉस ऑफ थीटा मतलब QPS, P एंगल P पे है ना, QPS, QPM सॉरी। तो हमारा PM जो है, देखो बेटा, डेल्टा T टेंस टू 0, और PM मेरे पास आ गया है कॉड PQ और एंगल के साथ कॉस ऑफ QPM और अपॉन डेल T। क्लियर भाई। आओ देखो आगे आओ, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। हाँ सर। अब देखो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो डेल्टा T जो टाइम लगा था यहाँ पे, डेल्टा T टाइम कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा बेटा। ये डेल्टा T ये रहा, यहाँ तक डेल्टा T टाइम लगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ वापस से एक बार में, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि डेल्टा T किसको टेंस करे बेटा, 0 को। तो यहाँ तक तो मेरा टाइम था T, और इसी के बाद तो डेल्टा T शुरू हुआ, इसी के बाद तो मेरा डेल्टा T शुरू हुआ। और ये वाली जो लाइन, ये वाला जो लेंथ है, ये इसको मैंने क्या बोला हुआ है, डेल S बोला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोला हुआ है, डेल S बोला हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि डेल्टा T को यहां तक पहुंचने में ये टाइम डेल्टा T, इसको मैं टेंस कर रहा हूं 0 की तरफ, मतलब इधर ला रहा हूं बेटा, ठीक है। तो मेरा पार्टिकल क्या होगा, ऐसे, ये देखना यहां पहुंचेगा, धीरे धीरे कम होगा, तो ये जो Q पॉइंट था मेरा, वो कहाँ खिसकेगा, इधर खिसकेगा, ऐसे ऐसे, और ऐसे खिसकेगा। तो जो मेरी ये जो लाइन बना रखी है कॉर्ड वाली, वो क्या होगा, इसके नजदीक आती रहेगी। वो क्या होगा बेटा, इसके नजदीक आती रहेगी। और मान लीजिए कि यहाँ पहुंचा, और अब मैं यहाँ पे कोड बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस लाइन के सिमिलर बनेगी, इसके ऊपर कॉन्साइड्स करती हुई, बिल्कुल समझ रहे हो। तो जब मेरा डेल्टा T, जब समय को मैं 0 कर रहा हूँ, तो ये जो कोड PQ है वो किसके लगभग बराबर हो रही है, वो मेरे आर्क इसके बराबर हो रही है, PQ के। मतलब ये जो कोड PQ है वो डेल S के ही सिमिलर या इक्विवेलेंट में जा रही है। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या आपके, क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपके, कि अगर मैं T, जो डेल्टा T टाइम लग रहा है यहाँ तक पहुंचने में, उसको मैं 0 करता हूँ, तो ये जो कोड बनाई ये वाली बेटा, वो क्या होगा, जैसे Q पॉइंट अब खिसक इधर जाएगा वापस, तो कभी यहाँ ऐसे, कब किसी पोजीशन पे यहाँ मान लेता हूँ मैं, तो इसको और इसको अगर मिलाऊं तो देखना ये क्या होगा, बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाएगा। और मैं तो 0 की तरफ भेजना चाह रहा हूँ, 0 कहाँ होगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर ये 0 की तरफ अग्रसर होगा, तो ये जो मेरा कोड PQ है वो किसकी तरफ अग्रसर होगा, आर्क PQ की तरफ। क्या ये चीज़ समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताओ कमेंट करके बेटा, अगली क्लास है मेरी, जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। क्लियर हो गई बात। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, एक डेल S और चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूं कि जो कोड PQ है, डेल S को यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है बेटा। और ये भी मैं डेल S लिखता हूं, और डेल T, और इधर मेरा है ये कॉस ऑफ Q, P और M। अब वही बात मेरे कॉस या एंगल पे जाएगी कि ये मेरा एंगल था,
कि पहले मेरे ट्राइंगल में एंगल क्या था, ये वाला, और अब जब मैं इस लाइन को इस आर्क की तरफ भेज रहा हूँ, झुका रहा हूँ, आर्क की तरफ भेज रहा हूँ, तो मेरे पास एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा बेटा? एंगल क्या होगा, छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? और जब ये डेल्टा टी 0 की तरफ अग्रसर है तो आप सोचो कि कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, लगभग 0। कितना हो जाएगा बेटा, लगभग 0। कौन सी लाइन के बीच में, ये जो लाइन बना रहे हो ये वाली और ये वाली लाइन के बीच में, जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो मेरे पास टेंजेंट का बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, और दोनों के बीच लगभग 0 हो जाएगा एंगल। और अगर लगभग 0 हो जाता है कंडीशन पे, तो फिर ये वाली वैल्यू cos ऑफ 0 क्या देगा आपको, 1 देगा। किस पे, इस लिमिट पे देगा। सब पे लिमिट लगा देता हूं अलग अलग। लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ऑन कोड पी क्यू ओवर डेल एस। क्लियर, इस पे भी लगा दी बेटा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, अलग अलग लगा लो अगर नहीं समझ में आता है एक साथ, और डेल एस ओवर डेल टी, और इस पे भी लगा दी बेटा मैंने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ऑन कॉस ऑफ क्यू पी एम। तो जैसे ही मैंने लिमिट लगाई, कोड तो बन गई क्या, डेल एस ही, तो वैल्यू क्या आ गई 1, डेल एस ओवर डेल एस। इस पे लिमिट लगाया तो ये बना डी एस ओवर डी टी, और इस पे लिमिट लगाई तो ये भी बन गया 1। सिंस कारण दे दो यहाँ पे आप कि जो लिमिट है बेटा डेल्टा टी टेंस टू 0 वाली ऑन कोड पी क्यू ओवर डेल एस, ये लगभग किसके बराबर है, 1 के। एंड सिंस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 किसका, कॉस ऑफ क्यू पी एम, ये एंगल भी लगभग किसके बराबर बन रहा है, 0 के, तो फिर ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। लिमिट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे नहीं 0, लिमिट के कारण 1 बन रहा है, ये एंगल 0 बन रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये दोनों कंडीशन से 1 हुए। अगर ये 1 होते हैं तो मेरे पास क्या निकाल रहा हूं मैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। वो क्या हो जाएगी बेटा, डी एस ओवर डी टी, और इसी को मैं एस के ऊपर एक डॉट से डिनोट करता हूं बेटा। क्या करता हूं, एस के ऊपर एक डॉट से डिनोट कर रहा हूं। आर डॉट लिखा था ना आपने रेडियल वेलोसिटी के लिए, यहाँ जो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको एस डॉट से डिनोट करेंगे। और इसी तरह अगर हमें नॉर्मल वेलोसिटी फाइंड करना है तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्यू एम, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो बेटा, क्यू एम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखा है, टेंजेंट की डायरेक्शन में पीएम, और अब हम नॉर्मल की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर पीएम की जगह क्या यूज हो जाएगा, क्यूएम। और क्यूएम भी किससे निकालेंगे अपन, ट्राइंगल से। वहाँ ट्राइंगल में साइड काम में आएगी परपेंडिकुलर वाली, तो परपेंडिकुलर के साथ इसका रिलेशन होता है साइन वाला, और साइन कंडीशन में अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 0 0। इसलिए नॉर्मल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो हमेशा ही 0 होती है किसी भी पार्टिकल की। वो अपन कल कर लेंगे, यहाँ तक का आप लिख लो, फटाफट से लिख लो बेटा एक बार। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक लिख लो। फिर अपन नॉर्मल जो वेलोसिटी है पार्टिकल की पॉइंट पी पर, वो कल अपन देखेंगे बेटा। 3 से 3:45 बस खत्म हो गया। अरुण सर लगाओ, दूसरी लगाओ सर।